लेकिन जो तूफान बदतमीजी यहाँ एमआईएम के हवाले से लड़कों ने की और दीनी अहबाब ने की, आपने देखा बीजेपी के लोगों ने की। कुव्वत फिक्र अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम के शौकत पे जवाल आता है। हमारे बच्चों के अखलाक बिगाड़े आपने, लोगों का मिजाज आप बिगाड़ रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि हमारे बहुत सारे लोगों के दरमियान में अभी सियासी संजीदगी नहीं आई है। मैं ऐसे लोगों के लिए सियासी संजीदगी की दुआ करता हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ, कल मुझे एक दीनदार शख्स का खत देखने को मिला और उसने कहा कि करोड़ों के क्या चेक अख्तर ईमान को दिखाया गया। खुदा शाहिद है कि मैंने चेक भी नहीं देखा और चेक के ताल्लुक से कोई बात भी नहीं सुना। किसी इंसान के झूठा होने के लिए यही काफी है। मुस्लिम इंसानियत ने कहा कि वो किसी की सुनी हुई बात दोहरा दे और छे जाए कि कोई आम आदमी ये बात कहे। अगर कोई एक दीनी शख्सियत इस तरह की बात करता है तो ये तो और भी लायक और सदमे की बात है। भाइयों, क्योंकि मैं इस बहस को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। आप लोग पूछ रहे थे क्या है पैसे का मामला, क्या उनका टिकट कटा, लोग कह रहे थे, तो मैं समझता हूं कि मैं शुरू और आखिरी बार ये सफाई पेश कर देता हूं और बाकी अपने ऊपर वाले पर छोड़ता हूं कि ऊपर वाला तू ही इंसाफ कर। जो झूठ इल्जाम लगाएंगे उसकी सजा तुझसे बेहतर कोई नहीं दे सकता है। और जहां तक सब्र करने का ताल्लुक है, मैं सब्र करूंगा ऐसे मौके पर, क्योंकि मैं जानता हूं मैं जिस कौम के पैर के कांटे निकालने के आया हूं उसको नादानी है। वो कौम, उसके कांटे निकाल रहा हूं। बाप दादा ने वोट दिए कांग्रेस को, कभी अपना हक मांग सके? राजद को जाकर के वोट दिए, कभी अपना हक मांग सके? सीमांचल में आज अवैसी साहब ने आकर यहाँ के नौजवानों को हौसला दिया है, जबान खोली है। और आज सीमांचल में एमआईएम का एक अकलौता एमएलए रहते हुए मैंने अमोर पैसा की जो खिदमत की है वो सबके सामने में है। और आज जो कुछ भी कर रहा हूं, पूरे बिहार में मुसलमानों पर, दलितों पर जुल्म हो तो आज सबसे पहले कोई आवाज उठाता है तो उसका नाम एमआईएम है, उसका नाम अख्तरुल ईमान है। सनोबर जली क्या तुम्हारी बेटी नहीं थी? गुलनाज को मारा गया, तुम्हारी बहन नहीं थी? मदरसा अजीजिया को जला गया, क्या तुमको उसकी अकीदत नहीं थी? उसकी आवाज इन पार्टियों में से कोई नहीं उठा सका। अगर उठाया तो अख्तरुल ईमान ने उठाया। सीमांचल में बसने वाले हिंदू मुस्लिम सारे लोग कान खोलकर सुन ले, सीमांचल का पर कैपिटा इनकम कम है, सबसे ज्यादा सरकारी काम कम यहाँ पर हो रहा है। सीमांचल की लड़ाई स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल की बात कर कोई करता है तो एमआईएम करती है। अलीगढ़ की लड़ाई हो या हिंदुस्तान में उठने वाली दूसरी एंटी मुस्लिम जो मसाइल हो उसकी तहरीक, मैं आपको बता देता हूं, हम लोगों की आखिरी तक कोशिश है कि महागठबंधन की जो लोग थे वो समझदारी दिखाते। हमने 6 सीट मांगा था, इन्होंने नहीं दिया। आप कहते हैं लोगों को सबक पढ़ाते एकजुट हो जाओ, और आपका जब मुफाद आता है बढ़ चढ़ कर सब जगह के इलेक्शन को खराब कराने में राजद ने क्या रोल अदा किया आप खुली आंखों से देखिए। एक आदमी जो चीफ मिनिस्टर बनने का इरादा रखता हो वो झुककर भी लोगों से समझौता करता है, पाई जोड़ता है। लेकिन क्या तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनने का इरादा है? आखिर क्यों एक बिग पार्टनर के साथ आपने ऐसा किया, या कांग्रेस ने उसको क्यों सहन किया? ये उन लोगों से पूछिए कि ये लोग हुकूमत बनाने की लड़ाई लड़ते हैं या अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं। फ्रेंडली चुनाव क्या होता है यार? लड़ाई होती है। इलेक्शन की लड़ाई सरहद के जंग से कम नहीं होती है। और आप कह रहे हैं कि साहब हम वो बेहतरीन लड़ाई लड़ाए, हाथ में मैंने तलवार लेकर के एक दूसरे से मोहब्बत हम कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है भाई। सर, सहरसा के इंडियन आईआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता का बयान है, विवादित बयान, अगर कोई लाठी से मारे तो उसका गर्दन काट लो। अब देखिए, आदमी झुंझलाते हुए, कभी कभी किसी ने साला कहा तो आदमी उसके गुस्से में दूसरा भी कह देता है। आईपी गुप्ता साहब के परिवार को आप जानते हैं, उसकी कम्युनिटी को जानते हैं, पान समाज है उसका कितना शोषण और दोहन हुआ है। जिन जालिमों ने इसकी नौकरियां काटी, गर्दन काटी, उन जालिमों के खिलाफ तो आप नहीं बोलेंगे। उसने बोला है उन लोगों को, उन सामंतों के खिलाफ बोला है जिन लोगों ने इसका शोषण किया है, दोहन किया है। आप बोलेंगे? आपका कोई सवाल पूछने वाला हुआ अभी तक? क्या कहा गिरिराज सिंह ने? ये मुसलमान नमक हराम है, उसकी वोट की जरूरत नहीं है ना? ये लोग इस तरह का जुमला बोलेंगे। गिरिराज यहाँ पर आता है तो कहते हैं पाकिस्तान है। आप लोग उस पर नहीं पूछेंगे कुछ? एक दलित का बेटा अगर अपने दलित शोषण के खिलाफ बोलता है, वो बात पकड़ लेंगे आप लोग?